नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंपटीशन वॉरियर्स पे। तो चलिए आज हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे करंट अफेयर्स के 2023 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि आने वाले एग्जामिनेशन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे बने रहिए और आपको काफ़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन और काफ़ी यूनिक वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगी जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो देखिए कह रहा है कि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अनुसूचित जाति और जनजाति जो कि SC ST है, तो दूसरा संविधान संशोधन विधेयक जो 2022 में पारित हुआ था, तो पूछ रहा है उसमें उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए कि दूसरा संविधान संशोधन विधेयक 2022 उत्तर प्रदेश के गोंड जनजाति को गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 महिलाओं के 49 kg वर्ग में रजत पदक जीता है। तो वह बात कर रहा है कि किसने 49 किग्रा यानी 49 kg के वेट में सिल्वर मेडल जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मीराबाई चानू जो हैं उनका नाम सब लोग जानते होंगे, ये मणिपुर से आती हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये पूछ लेता है कि किस वेट कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीता था, तो आप याद कर लीजिए। देखिए कैसे याद करेंगे इसको, सैखोम मीराबाई चानू। तो इस समय मीराबाई चानू का कद जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, ऊंचे से याद करेंगे 49, यानी कि ये 49 kg वेट में सिल्वर मेडल जीती हैं 2022 के भारतीय भारोत्तोलक विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो याद कर लीजिए राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य फीफा अंडर महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 का मेजबान नहीं था। तो पूछ रहा है 2022 में जो फीफा महिला विश्व कप हुआ था उसका मेजबान इनमें से कौन सा नहीं था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन थे उसके अनुसार पंजाब हो जाएगा। ठीक है, ये किसी न किसी एग्ज़ाम से उठाए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने 1037.90 जिसको हम कह सकते हैं 1037.90 करोड़ के बजट के साथ वित्त वर्ष के कहाँ से या किस से किस साल के लिए, किस सत्र के लिए, जिसको हम कह सकते हैं 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2022-23 से 2026-27 तक के वर्ष के लिए 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम बजट कितना है, 1037 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गुरु नायडू सनपति जो 2022 में TWF में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक बने हैं वह किस राज्य के निवासी हैं। देखिए आंध्र प्रदेश के निवासी हैं हमारे। ठीक है, कौन, गुरु नायडू सनपति। तो गुरु नायडू सनपति 2022 में TWF में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारत के भारोत्तोलक बने हैं। ये किस राज्य के हैं, ये आंध्र प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा ज्यूरिख में कितने मीटर का जो है भाला फेंक करके डायमंड लीग फाइनल 2022 का खिताब जीता है। तो याद रखिएगा 88.44 मीटर का भाला फेंक करके ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। याद करने का ट्रिक ये है कि देखिए यहाँ पे 44 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका 2 टाइम्स यानी 88 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ज्यूरिख डायमंड में 88.44, देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 88 है। ये आपको एग्जामिनेशन में हूबहू क्लिक करेगा जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगस्त 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी अगर बैडमिंटन जोड़ी की बात आएगी तो बिना देखे आप सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को लगाकर चले आएंगे और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया है? 2022 के लिए। निम्नलिखित में से किसने विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता, जो सोफिया बुल्गारिया में आयोजित किया गया था? यह है सविता श्री। याद रखिएगा, सविता श्री जो कि विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जिन्होंने जीता है। 2022 में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पुदुमई पेन आधुनिक महिला कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत क्लास 6 से 12 तक सरकारी स्कूलों में नामांकित सभी महिलाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए हर महीने कितने रुपए प्राप्त रहेंगे? ये 1000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, और लाडली बहनी योजना और लाडली अम्मा योजना में भी आप याद रखिएगा 1000 रुपये दिए जाते हैं। निम्नलिखित भारतीय ग्रैंड मास्टर्स में से किसने फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है? इनका नाम है सविता श्री। देखिए क्वेश्चन ये 2022 के हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन अभी हाल ही फिलहाल में होने वाले हैं उनमें 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, तो आप इनको ऐसे याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 में किसको गतिशक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय दिया गया है? किसको किया गया है मतलब परिवर्तित? तो याद रखिए राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान के गतिशक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राज्य जुलाई 2022 में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? यह है गुजरात राज्य। याद रखिएगा सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। कौन फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और 2022 में इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? याद रखिएगा कोनेरू हम्पी जो हैं। ठीक है, आप बताएंगे कोनेरू हम्पी कहाँ की हैं? कोनेरू हम्पी जो की हैं शतरंज की खिलाड़ी हैं। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कोनेरू हम्पी जो हैं वो किस खेल से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा शतरंज से रिलेटेड हैं। इन्होंने फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल 2022 में। ठीक है, कोनेरू हम्पी जो कि शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 में मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल में कौन सा भारतीय क्रिकेटर विशेष अतिथि था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कपिल देव थे। संविधान अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदेश दूसरा संविधान संशोधन विधेयक 2022 किस पर लागू होता है? उत्तर प्रदेश पर लागू होता है। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए जा चुके हैं। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसने 2022 के लिए आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? सूर्य कुमार यादव जी ने जीता है। आप इनको जानते होंगे, काफ़ी ये फेमस प्लेयर हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 में आयोजित चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य जो है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में नंबर 1 पर रहा 2022 में। आर मुथुकन्नमल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सादिर के लिए। सादिर आप जानते हैं कि भारतनाट्यम को ही सादिर कहा जाता है, इसे दासी अट्टम यानी दासियों का नृत्य भी कहा जाता है। तो आर मुथुकन्नमल जो कि 2022 में पद्मश्री पाई हैं, ये सादिर से रिलेटेड हैं, यानी कि भारतनाट्यम से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध संशोधन अधिनियम 2022 में किस में संशोधन किया गया है? तो ये सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध अधिनियम सन 2005 के तहत इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप ऐसे याद कर लीजिए। ये हूबहू आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022 जीती है? देखिए रणजी ट्रॉफी 2022 में सौराष्ट्र ने जीती थी और 2023 में किसने जीती है? आप बताएंगे कमेंट करके। 2022-23 में रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती है। बर्मिंघम में आयोजित 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान भारत ने कितने पदक जीते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 61 पदक जीते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन गेमिंग निषेध और ऑनलाइन गेम्स विनिमय विधेयक 2022 को मंजूरी दी है? ये पंजाब राज्य है। अभी हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन हम पीछे पढ़ के आए हैं पंजाब राज्य के बारे में, वो भी आप बताइएगा। कहा था किसने मेज़बानी नहीं की थी, तो उसमें एक ऑप्शन था पंजाब।
निम्नलिखित भारतीय शटलरों में से, याद रखिएगा, शटलरों में से किसने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 में अंडर 17 महिला में एकल रजत पदक जीता है? यह है हमारी उन्नति हुडा। याद रखिएगा, उन्नति हुडा, जो कि बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 में अंडर 17 महिला एकल में रजत पदक इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 में मनीषा रामदास को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके लिख लीजिएगा कि मनीषा रामदास को 2022 में विश्व बैडमिंटन महासंघ, जिसको BWF कहते हैं, इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनीषा रामदास किससे संबंधित हैं? तो एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FINA, जिसको FINA कहते हैं, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 25 मीटर की 2022 में किस खिलाड़ी ने 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? चाहत अरोड़ा। तो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि चाहत अरोड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, ये तैराकी हैं, ठीक है, और इन्होंने 2022 में 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। कौन? चाहत अरोड़ा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरी G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक अक्टूबर 2022 में आयोजित, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जो कि मनसुख मांडविया संभाल रहे हैं इस समय, उन्होंने संबोधित किया है, आयोजित की गई थी कहाँ? बाली, इंडोनेशिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 में खेल और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? 25 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित भारतीय महिला मुक्केबाजी में से किसने कजाकिस्तान में आयोजित एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है? ये अल्फिया पठान है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप कमेंट करेंगे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस अब और चाहिए, तो मैं वीडियोस बना दूंगा। मैं 2023 की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसी से देखने को आपको मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कितने अच्छे हैं और कितने एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय महिला मुक्केबाजी में से किसने कजाकिस्तान में आयोजित एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है? याद रखिएगा, अल्फिया पठान है। दिसंबर 2022 में मेघना अहलावत को अध्यक्ष चुना गया है। कहाँ का? ये मैंने वीडियो हाल ही में अपॉइंटमेंट का एक वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, मेघना अहलावत को, जो कि बैडमिंटन फेडरेशन की अध्यक्ष टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं। कौन? मेघना अहलावत, इनको सिलेक्ट किया गया है। अब आप बताएंगे कि जो हमारी लवलीना बोरगोहन है, उनको किसका अध्यक्ष चुना गया है? मैंने वीडियोज अपॉइंटमेंट में करवाया है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें एक साल पहले का करंट अफेयर्स आता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है आप अभी का करंट अफेयर पढ़ के जाएं और एक क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो इनको जरूर से ज़रूर तैयार कर लें। किस राज्य सरकार ने 2022 में फसल बीमा पोर्टल मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बागवानी बीमा योजना किसने लॉन्च किया है? देखिए, हरियाणा राज्य, इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए, फसल से रिलेटेड जो भी हमारे हैं, ठीक है, हरियाणा और पंजाब ज़्यादातर आते हैं ऑप्शन में, तो पंजाब भी दिया होगा, लेकिन आप हरियाणा लगा सकते हैं। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, हरी हरी घास, तो हरियाणा, और फसल भी रिलेटेड होती है हरी हरी घास, या ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 2022 में UEF, जिसको महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने? देखिए, महिला चैंपियंस लीग में, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूईएफए महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बन गए हैं? ये मनीषा कल्याण है, ठीक है। महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? ये मनीषा कल्याण जी हैं, ठीक है। ये मनीषा कल्याण जी हैं, सॉरी, ये फीमेल ही हैं, मैंने थोड़ा मिसअंडरस्टैंड किया। देखिए, निम्नलिखित भारतीय ग्रैंड मास्टर में से किसने फिडे वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में भारत का पहला रजत पदक जीता है? ये है कोनेरू हम्पी। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, आपका रिवीजन ही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रबेल, जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक से चूक गए, लेकिन एशियाई चैंपियनशिप में राष्ट्रीय, अब देखिए क्वेश्चन डरवाने के लिए केवल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है रजत पदक जीत करके, ठीक है। तो पूछ रहा है, मजबूत वापसी की है इन्होंने, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि पूछ रहा है प्रवीण चित्रबेल जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? प्रवीण चित्रबेल, तो देखिए
प्रवीण चित्रवेल जो हैं वो ट्रिपल जंप इंडोर, ठीक है, इस गेम से रिलेटेड है। आप देखे होंगे, काफ़ी प्रचलित गेम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक ने 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने बीबीसी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब 2022 के लिए जीता है, तो ये ऑप्शन आपका मीराबाई चानू सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार भारत का कौन सा राज्य प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, नेचुरल गैस की बात की जा रही है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद कर लीजिए, असम राज्य है। असम राज्य नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक प्रेजेंट टाइम में भारत देश के लिए है। 2021-22 के अनुसार ये डेटा है, अभी भी यही राज्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2022 के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खास के ये एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए, कि 2022 के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की आवाजाही थी? देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली का है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट बिजिएस्ट ये हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है पूरे भारत का अगर बात करें तो। और पूरी दुनिया का कौन है, कमेंट करके आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसने वर्ष 2022 के लिए आईसीसी उभरती महिला क्रिकेटर पुरस्कार जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेणुका सिंह, रेणुका सिंह, रेणुका सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, 2023 में महाराष्ट्र के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लीजिए, 2023 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले रमेश बैस ने निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो याद रखिए, इस समय ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, कौन? रमेश बैस जी। और इससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे? ये झारखंड के राज्यपाल थे। और प्रेजेंट टाइम में रमेश बैस जी जो हैं ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में से एक भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की गई थी? ये केरला में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार के 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया है जिन्हें कहा जाता है सप्तऋषि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके इसको लिख लीजिएगा। सप्तऋषि वैसे संस्कृत का वर्ड सप्त का मतलब साथी होता है, तो आप इससे गेस कर सकते हैं, लेकिन साथ से रिलेटेड एग्जाम के ऑप्शन में और भी एग्जामिनेशन ऑप्शन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार ने किस योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से संपदा संयंत्र से स्थापित करने का निर्णय लिया है? देखिए, गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से संपदा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में अपनाई गई 7 प्राथमिकताओं में से कौन सी है? देखिए, समावेशी विकास था जो ऑप्शन में दिया था, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत पीढ़ी शब्द का तात्पर्य है युवा शक्ति। ठीक है, अमृत पीढ़ी शब्द का तात्पर्य क्या है? युवा शक्ति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 में हॉकी इंडिया द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम हॉकी का नया प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने अपार्टमेंट रिलेटेड वीडियो में भी इसको कराया था। क्रेग वुल्टन जो हैं, इनको हॉकी इंडिया का नया कोच सिलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्च 2023 तक भारत की पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में किस स्थान पर सर्वाधिक गोल करने के मामले में हैं? तो याद रखिएगा, ये 5वें नंबर पर सर्वाधिक गोल करने के मामले में है कौन? सुनील छेत्री। तो कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो एक फुटबॉलर हैं और विश्व में 5वें नंबर पर आते हैं गोल करने के मामले में। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये है 2023 में भारत सरकार ने किस बीमारी को ख़त्म करने के लिए राष्ट्रव्यापी सर्व दवा सेवन या सामूहिक औषधि प्रशासन शुरू किया है? तो देखिए, लसिका फाइलेरिया, आपके घर में भी अगर आया होगा कोई तो आपको पता होगा कि इस समय दवाई जो है वितरित की जा रही है घर घर जा कर के, कि फाइलेरिया को हम जड़ से ख़त्म कर पाएँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए, लसिका फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए सर्व दवा सेवन अभियान चलाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि महिला वर्ग में किस एथलीट ने जापान की नेमी में आयोजित 2023 एशिया 20 किलोमीटर वॉकिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? प्रियंका गोस्वामी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा। प्रियंका गोस्वामी जो हैं वो नेमी में आयोजित एशियाई 20 किलोमीटर वॉकिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन 50 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में नॉनथाबुरी
और थाईलैंड में आयोजित बैंकॉक ओपन चैलेंजर में पुरुष युगल का खिताब जीता है, ये रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन है। तो फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में नॉनथाबुरी जो कि थाईलैंड में आयोजित बैंकॉक ओपन चैलेंजर में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं, तो ये टेनिस से संबंधित हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त विधेयक 2023 के अनुसार नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को के लिए धारा 87A के तहत छूट के लिए पात्र कुल आय सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? याद रखिएगा 7 लाख कर दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव हैं, इनको बहुत ही मेहनत से मैंने एक एक एग्ज़ाम से सिलेक्ट करके उठाया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने अप्रैल 2023 में बर्लिन जर्मनी में विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओसनिया प्रतियोगिता में खिताब जीता है। तो ये डी गुकेश हैं, आप जानते होंगे शतरंज के बहुत ही फेमस प्लेयर हैं डी गुकेश, इनका बहुत ही ज़्यादा नाम फेमस हुआ था। और आप कमेंट में लिखकर बताएंगे कि कौन से ग्रैंड मास्टर ये बने थे। 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने लचीले कामकाजी घंटों और कारखानों के श्रमिकों के काम में को घंटों 8 से 12 तक बढ़ाने के लिए फैक्ट्री अधिनियम 1948 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं याद रखना है, छोटी सी बात याद कर रखनी है कि किसने फैक्ट्री अधिनियम स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अगर बात करें फैक्ट्री अधिनियम किसने स्टार्ट किया है, तो ये खेल ने स्टार्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि सॉरी देखिए स्लाइड्स इधर उधर हो जाती हैं, तो इससे देखिए कह रहा है तमिलनाडु विधानसभा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने लचीले कामकाजी घंटों के कारखानों को श्रमिकों के काम के घंटों को 8 से 12 घंटे करके फैक्ट्री अधिनियम 1948 में संशोधन करने वाला एक विधेयक पारित किया है? तो तमिलनाडु विधानसभा ने पारित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार करके लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में किसके द्वारा 23.4 करोड़ की बोली के साथ स्मृति मंधाना को महिला इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने इनको खरीदा था। इस बार आप बताएंगे महिला आईपीएल किसने जीता है? तो याद रखिएगा इस बार महिला आईपीएल मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है, और आप बताएंगे मुंबई इंडियंस की तरफ से किसको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन 55 देख लेते हैं। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मार्च 2023 की बात करें अगर हम, तो मार्च 2023 तक अगर भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत की बात करें तो कोयला है। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से भारतीय महिला शटलरों में से उप विजेता कौन रही हैं? ये पीवी सिंधु हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा कि मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में उप विजेता कौन रही हैं? पीवी सिंधु रही हैं। इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। एसआरडी प्रसाद को किस खेल के लिए उनके योगदान के लिए 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलारीपयट्टू के लिए। कलारीपयट्टू कहाँ का खेल है, इसको आप बताएंगे। कलारीपयट्टू जो है कहाँ का खेल है ये? ठीक है, उसके लिए एसआरडी प्रसाद को जो है खेल में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2023 तक भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान CSIR की कितनी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं? देखिए CSIR का महानिदेशक आप बताएंगे। ठीक है, कलानल थम्बी हैं, जिनको क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं अपॉइंटमेंट में, तो ये 37 हो जाएंगे। 37 CSIR की राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं। 2023 में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय भारत सरकार ने एंडोर्समेंट नॉलेज हाउस शीर्षक में जो कि दिशा निर्देशों का अनावरण किया है, जो किसके लिए हैं? तो ये सोशल मीडिया को प्रभावित करने वाले के लिए हैं। ठीक है, सावज देखिए निम्नलिखित में से किस समारोह का आधिकारिक शुभंकर है? सावज 36वें राष्ट्रीय खेल। आप देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ में हुए थे? 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के 8 शहरों में हुए थे। और 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए हैं? ये गोवा में संपन्न हुए हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर थे वो सावज था। ठीक है,
और आप बताएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर। रुद्राक्ष पाटिल ने किस वर्ष ISSF विश्व कप में पुरुषों के 10 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो 2023 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो रुद्राक्ष पाटिल जो कि शूटर हैं, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक मैच में लवलीना बोरगोहन ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की कैटिलन पार्कर को हराया? तो देखिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था कि मीराबाई चानू जी जो हैं वो 49 kg के वेट में खेलती हैं। लवलीना बोरगोहन जो हैं वो 75 kg के वेट में खेलती हैं। याद रखिएगा, 75 kg के वेट में खेलती हैं। मार्च 2023 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हम PFRDA कहते हैं, इसने लोकपाल के लिए आयु सीमा को 65 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 70 वर्ष कर दी है। ठीक है, उसके लिए 2015 के PFRDA विनिमय में संशोधन किया है और 65 वर्ष से 70 वर्ष कर दी है आयु। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 64 देख लेते हैं। फरवरी 2023 तक अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार LET, जिसको लेडीज़ यूरोपियन टूर का खिताब जीता है? देखिए, अदिति अशोक जो है एक गोल्फर हैं, आपको नहीं पता हो तो जान लीजिए। अदिति अशोक क्या हैं? एक गोल्फर हैं और ये 4 बार जीती हैं LET। और अदिति अशोक जो हैं एक गोल्फर हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं गोल्फ की। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने IPL 2023 में ऑरेंज कैप जीती है? तो देखिए, शुभमन गिल जिन्होंने 980 के करीब रन बनाए हैं, इन्होंने 2023 के लिए शुभमन गिल ने ऑरेंज कैप जीती है। पर्पल कैप किसने जीती है? पर्पल कैप आपके मोहम्मद शमी जी ने जीती है। ठीक है, और याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो दिल्ली है, दिल्ली कैपिटल्स ने जो है फेयर प्ले अवार्ड जीता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत कम लोगों को याद रहता है। जनवरी 2023 में किसको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये विक्रम देवदत्त हैं, जिनको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA में अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन है? विक्रम देवदत्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2023 में निम्नलिखित किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रानी रामपाल स्टेडियम का नाम रखा गया है। आप बताएंगे कि रानी रामपाल स्टेडियम कहाँ है, कमेंट करके जरूर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2023 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच में कितने विकेट से हराया है? ये 5 विकेट से हराया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो हमारा 2023 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों के सीरीज में पहले वनडे मैच में भारत ने कितने विकेट से हराया है? 5 विकेट से हराया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69। क्रिकेट की उद्घाटन महिला प्रीमियर लीग 2023 निम्नलिखित में से किस टीम ने जीती है? तो अभी मैंने बताया था मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है, और किसको हराकर जीता है ये आप लिखेंगे कमेंट में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। भारत ने अपना पहला महिला अंडर-19 T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 किसको हराकर जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जो पहली बार हुआ था और भारत ने ही जीत लिया है, इंग्लैंड को हरा करके जीता है। और ये साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कहाँ पे आयोजन हुआ था। पहला अंडर-19 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था। इंडिया ने जीता है। किसको हराकर जीता है? इंग्लैंड को हराकर जीता है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जगह भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत 2023 ताओ युआन तीरंदाजी एशिया कप स्टेज में विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में कितने पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? देखिए, 10 पदकों के साथ पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पोर्ट स्टार जो कि ईस्ट स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2023 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को इमर्जिंग हीरो का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए तितास साधु को इमर्जिंग हीरो का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो ये तिलोत्तमा सेन है। तिलोत्तमा सेन जो है शूटर हैं और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि लेडीज से काफ़ी क्वेश्चन करंट अफेयर्स में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किसको हरा करके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 जीती है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए? तो याद रखिएगा इन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में क्वालिफाई किया है और ऑस्ट्रेलिया को हरा करके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? देखिए,
एम कीरवानी, जो कि आप जानते हैं नाटू नाटू सॉन्ग के लिए इन्होंने, एम कीरवानी ने जीता है ऑस्कर अवार्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 में स्पोर्ट्स स्टार जो कि एसएस अवार्ड्स में किस राज्य को खेल प्रोत्साहन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए उड़ीसा राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है खेल बढ़ावा देने के लिए। मई 2023 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टी.एस. शिवगणनम। टी.एस. शिवगणनम को कलकत्ता उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये वी.आर. सुब्रमण्यम। मैंने अपॉइंटमेंट में सारे क्वेश्चन करवाए हैं, देखिए हूबहू इस एग्जाम में छपे हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आप उनको ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देख लें और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देखने को मिल जाएगी। और कमेंट में दोस्तों ज़रूर टाइप करके बताएं कि आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं वीडियो बना दूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित भारतीय टेनिस खिलाड़ियों में से किसने बैंकॉक ओपन टेनिस 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीता है? देखिए यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी जीता है। आपको इसमें जो है ऑप्शन सात्विक साईराज जो चिराग शेट्टी भी दे देगा, हालांकि वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, लेकिन याद रखिएगा उनको दे सकता है और आप उनको मत लगाइएगा, क्योंकि टेनिस की बात हो रही है। उसमें युगल का खिताब जो बैंकॉक में जीता है वो यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी ने जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा अनुमोदित उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का कितना प्रतिशत किया गया है? ये 30% कर दिया गया है। 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा अनुमोदित उत्तराखंड की, देखिए सेम क्वेश्चन यहीं पे रिपीट हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आपका रिवीजन ही हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 57 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? देखिए अमन सहरावत ने। अब आप बताएंगे मीराबाई चानू किस वर्ग में खेलती हैं? देखिए 49 के वर्ग में, 49 केजी के वेट में खेलती हैं। 75 के वेट में कौन खोलती हैं? ये देख लीजिएगा आप, अभी जो पिछला हमने बताया था। फिर 57 के वेट में कौन खेलता है? ये अमन सहरावत हैं, ठीक है। और 75 के वेट में अभी पीछे बता के आया था कौन खेली हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार में से किसने वर्ष 2023 में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? रिकी केज ने जीता है। और इनकी आप बताएंगे कि किसके लिए इन्होंने जीता है पुरस्कार, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए 84 क्वेश्चन जो है, मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत 2023 में पद्म विभूषण मिला है, तो 2023 में इन्हें किस श्रेणी में पद्म विभूषण दिया गया है? तो देखिए सार्वजनिक मामलों के रूप में इनको दिया गया है पद्म विभूषण का अवार्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये शख्स हैं जो कि यूपी के काफ़ी टाइम तक सीएम रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है। अब्देल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के, ठीक है, हैं, और ये हमारे 2023 के गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि थे। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? उड़ीसा में याद किया गया था, और उड़ीसा में आयोजित किया गया था। और आप ये जान लीजिए कि उड़ीसा का बिरसा मुंडा स्टेडियम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है, तो आप बताएंगे उड़ीसा में है, ओके। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं, तमिलनाडु की अर्चना सुसेंद्रन ने 27 मार्च 2023 को केरल में आयोजित AFI इंडियन ग्रां प्री, जिसको 2 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए इंडियन ग्रां प्री 2 में 2 ही स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन? तमिलनाडु की अर्चना सुसेंद्रन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष नीतू घनघास ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? देखिए 2023 में 4 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है। नीतू घनघास हो गई, स्वीटी बोरा हो गई, लवलीना बोरगोहन हो गई और निखात जरीन हो गई। निखात जरीन, लवलीना बोरगोहन, स्वीटी बोरा और नीतू घनघास, 4 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरुचरण सिंह को किसके लिए खेल में उनके योगदान के लिए 2023 में भारत सरकार से पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है? ये क्रिकेट के लिए। तो गुरुचरण सिंह किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 में कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गया है? तो रोहन बोपन्ना, इनका नाम भी याद कर लेंगे आप लोग।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्च 2023 में मणि साहा ने निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। देखिए मणि साहा त्रिपुरा के सीएम है और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के सीएम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्वैश से क्वेश्चन आता ही आता है, किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन में 15 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का खिताब जीता है। ये अनाहत सिंह है, याद कर लीजिएगा, अनाहत सिंह ने ये खिताब हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया और FTX क्रिप्टो कप 2022 में उप विजेता बने। देखिए आर प्रज्ञानंद जो है, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अक्टूबर 2022 में बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने 4.20 मीटर के अपने पोल वॉल्ट राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर 4.21 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये हैं रोजी मौनी पार्लर्स, इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अक्टूबर और नवंबर 2022 में आयोजित 8वें ICC पुरुष T20 विश्व कप में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए हैं। तो देखिए विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISF जिसको कहते हैं, उसके विश्व का 2022 में कितने पदक जीते हैं। ये 7 पदक जीते हैं। नए जारी सरोगेसी नियम 2022 के अनुसार सरोगेसी जोड़ों को कितनी अवधि के लिए सरोगेट माँ के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज खरीदना होगा। ये 3 साल के लिए। तो देखिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया है। ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड हो पाए। और जो कोई भी वीडियो आपको अब चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। देखिए क्वेश्चन करवाने का कोई वो नहीं है, क्वेश्चन बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन मैं 2-3 बार एक ही वीडियो में चीज़ों को रिपीट कर देता हूं, जिससे आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं बातें बनी रहेंगी। तो जब भी आपको क्वेश्चन सामने आएगा तो जाहिर सी बात है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप उसको सही टिक करके आएंगे। और ऐसे ही मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें स्टैटिक पोर्शन भी ऐड करते जाऊँगा थोड़ा थोड़ा, जिससे आपकी पूरी की पूरी जीएस तैयार होती जाए। जैसे इसमें भी मैंने बताया है काफ़ी सारा स्टैटिक जी के, जैसे मीराबाई चानू को बताया था मणिपुर की हैं, वो 49 kg में खेलती हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन इसके साथ साथ हम करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहें और चैनल को शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपको एफर्ट पसंद आ रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।